देखिए 60 साल से लेके 65 साल तक रिटायरमेंट की स्कीम सरकार में है। डॉक्टर है, शिक्षक है, 65 साल पर रिटायर किया जाता है। तो 65 साल अगर सत्ता में रही है कांग्रेस, उसको जनता ने थोड़ा सा रिटायर कर दिया है, ठीक है। अब संविदा पर 99 ले आई है, फुल फ्लैश अगली बार उसको जो है परमानेंट फिर दे देगी, 60 साल के लिए जनता दे देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 60 साल में कितनी बार टर्मिनेट की गई है अपने भ्रष्टाचार के आधार पर, ये तो आप देखिए ना। संसद में इस बार यूपी में इतना पीछे क्यों रह गई? यूपी में जो संविधान लेके 85,000 खटाखट लोगों की जनता के बीच में जाके जो नैरेटिव फैलाए, उसी का जवाब मिलेगा 27 में। इस तरह भगाए। बेरोजगारी का मुद्दा भी काफी चल रहा था। बेरोजगारी इसी सरकार, मैडम आप हम बेरोजगार नहीं। 95 में भाजपा की सरकार थी, 95 में बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी तो रहेगी ही, जब आबादी ऐसी बढ़ेगी तो बेरोजगारी रहबे करेगी। बेरोजगारी खत्म कर पाना आगे, चलिए मैं कांग्रेस को मानता हूँ, कांग्रेस को फिर एक बार सत्ता में वापसी करेंगे, कर देते, लेकिन क्या बेरोजगारी 100% गारंटी दे खत्म कर देंगे? पिछले 60-65 साल तक कोई बेरोजगारी खत्म कर पाए क्या? कोई खत्म कर पाए? अभी हम दे रहे हैं, दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी अगर, लेकिन हाँ लिख के दें कि हाँ 100% गारंटी कि हाँ सबको जो है रोजगार देंगे। 100% रोजगार कोई किसी को नहीं दे सकता। जातिवादी का आरोप लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो खुद जातिवादी हैं वो जातिवादी का आरोप लगाते हैं। ऐसा है, जातिवाद तो खुद कर रहे हैं। जहाँ पुलिस योगी की अपराधी खोज रही है, वो अपराधी में जाति खोज रहे हैं। मंगेश वाले में इतने 1 लाख का इनामी व्यक्ति जो बता रहे हैं घर से उठा लाए, घर से कैसे उठा लाए? 1 लाख का इनामी व्यक्ति घर में तकिया लगा के आराम से चद्दर तान के सोएगा? अरे वो भागेगा, प्रदेश भागेगा। क्या लगता है? जैसे मंगेश यादव की बहन कह रही कि घर से एसटीएफ उठा के ले गई और उस जिस दिन पकड़ में आया उस दिन 50,000 और 2 दिन बाद 1 लाख। लेकिन जो बड़े बड़े अपराधी हैं, दुर्दांत अपराधी हैं, जिनके ऊपर 38 मुकदमे, 40 मुकदमे, 52 मुकदमे, 98 मुकदमे, 100 मुकदमे के आसपास हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? और बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, साइकिल चोरी वाले के तो आप इनकाउंटर कर रहे हैं, और जो बड़े डकैत हैं वो आपके बगल में बैठे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और 40 साल से अपराध कर रहे हैं और आके सदन में बैठ रहे हैं आपके बगल में, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं करा रहे? उनकी संपत्ति की जांच क्यों नहीं करा रहे? उनके घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी पूजा होती, आप इतिहास रच देते, लेकिन नहीं, ये काम आप नहीं कर रहे हैं। केवल गरीबों की जो है इनकाउंटर करा रहे हैं। ये तो पुलिसिया हत्या है। अगर किसी व्यक्ति को घर से उठा के ले जा रही पुलिस और अगर इनकाउंटर कर रही है तो वो पुलिसिया हत्या मानी जाती है, लेकिन जो भी अपराधी हैं, कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए। वहाँ अन्य जातियों के अपराधी थे, कैसे उनको छोड़ दिया गया? क्या इनके बंदूक राइफल में गोली नहीं थी? उनको भी भूंजना चाहिए था। इनके पैर में गोली ये ला में है, किसी को गोली लग गई है, समझ को पैर में तो लगी गोली। ये नहीं है कोई जानबूझ के जानबूझ के, बस यही ये लोग ठाकुर और ब्राह्मण देखेंगे और कुछ नहीं। इनसे पूछिए 20 ब्राह्मणों का वो हुआ है, मुठभेड़ में मारे गए हैं, 18 ठाकुर मारे गए हैं और 16 जाटो मारे गए हैं और सिर्फ 13 यादव मारे गए। वो कौन से? किसी ने हल्ला उठाया? किसी ने कहा? आवाज तुम मुझ पे हल्ला उठा रहे हो? सुनिए, ऐसा बात है कि जातिवाद आज का ये नहीं है। जातिवाद तो सदा से चले आए हैं। ये आज थोड़ी कि महात्मा जी जातिवाद कर रहे हैं। अरे ठीक है, उन्होंने तो जातिवाद इतना कर दिए महात्मा जी ने कि आप शिक्षक भर्ती में देखने रहे हैं कितना बड़ा घोटाला किया आरक्षण में। उनके नाक के नीचे हुआ, उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है आरक्षण का। अनुसूचित जात, जनजात के लोग का आरक्षण घोटाले में ले रहे। अरे ये है संविधान, उसको आप घोटाले में कर रहे हैं। करे हम सफा हैं? आप गोली किसको मार रहे हैं? किसको गोली मार रहे हैं? किसको मरवा रहे हैं गोली? गरीब लोगों को। अमीरों पर आपका हाथ नहीं जा रहा है। अमीरों पर किसी का हाथ कभी नहीं गया। इतिहास उठाकर आप लोग देख लीजिए, जो भी जहाँ भी लड़ाई में भी मारे गए तो गरीब लोग मारे गए। अमीर लोग भाग करके वहाँ से खाली आदेश किए हैं। जंग है, जारी है। 2027 में समाजवादी का सरकार बनेगा। एक एक चुन चुन कर न्याय सबको दिला जाएगा। पीछे लोग पड़े हुए काउंटर है। नहीं, अगर सरकार भ्रष्टाचार खत्म करे तो भी आप लोग विरोध कर रहे हैं और ना करे तो भी आप आरोप लगा रहे हैं। उस पर तो आप लोग बात करते हैं। जो जमीनी
होना चाहिए, जमीनी विकास होना चाहिए। कोई विकास पे बात नहीं कर रहा। कोई जो हमारे गरीब के जो बच्चे पढ़ते जाते हैं, यहाँ पर मैडम आप फजुल्लागंज चले जाइए और मैं आपके साथ चलिए मेरे साथ, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ, एक कन्या बेचारी बच्चे ड्रेस उतार के जा रहे हैं, वहाँ से ड्रेस उतार के उनके माँ बाप गोदी से लेके जा रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं, तब उनको नहला रहे हैं और ड्रेस पहना रहे हैं। वो मुद्दा नहीं। और कागजों पे सारा पैसा यही नगर निगम रोड पास हो चुकी है, लाखों करोड़ों रुपया गबन किया जा रहा है, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? आप बदमाश और ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे। भाई जनता का भी तो काम होना चाहिए। नन्हे नन्हे बच्चे, आप बताइए कहाँ है आज? कौन देश आज़ाद है? हमारी बिटिया, हमारे बच्चे, गलियों में पानी भरा, नाली नहीं बनी है, रोड नहीं बने, रोड नहीं बने, बच्चे पढ़ने कैसे जाएंगे? सरकार क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है? विकास के काम नहीं। फजुल्लागंज में आप जाके देखिए, नाली व्यवस्था भरी हुई है और नगर निगम जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, आप जाके जाइए, मैं कह रहा हूँ आप जाइए, नालियाँ सब ब्लॉक है, सुन लीजिए, नाले ब्लॉक है, नाले सफाई नहीं हो रहे और रोड कागजों पे पास हो, रोड नहीं बन। आप ये बताइए उस बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्ची लड़की पढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। तो जब बच्चे वहाँ उनको उनके माँ बाप गोदी लेके जाएं, तब वहाँ रोड पे हमें इतना मैडम पानी भरा हुआ। आप चले जाइए चौबे डेयरी के पास, जाके देखिए मच्छर डेंगू फैला हुआ, और आप न्यूज में भी आता है कि सबसे पहले फजुल्लागंज में डेंगू फैलता है। आज वहाँ पानी भरा हुआ है, उस पर मीडिया का भी होना चाहिए। देखिए, क्योंकि मीडिया पहुँचाएगी तो महाराज हमारे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उस पर भी कार्रवाई करेंगे कि जो अधिकारी वहाँ पर ये काम नहीं कर रहे उनको भी दंडित करने का काम हमारे महाराज जी करेंगे। मगर ये क्योंकि मीडिया, भाई अब मुख्यमंत्री जी को वहाँ क्या मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है? अधिकारी छुपा ले रहे हैं सारी बातें, और अधिकारी ये सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा काम कर रहे। कागजों पे पैसा पास हो रहा है, वहाँ पर सफाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, सब कागजों पे पैसा पास हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपया रोड पे पास हो गया और रोड नहीं बनी। और बहुत ज्यादा जो बोलता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? ये मेट्रो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर से और 15 किलोमीटर पे फैजुल्लागंज है, क्यों नहीं ध्यान देते हैं? और मेट्रो सिटी, स्मार्ट सिटी, ये पैसा गया कहाँ? जब या इस शहर में नालियां बजा रही हैं और घुटनों पानी लगता है, ये तो फैजुल्लागंज का बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई। विधायक सबके इंसान है, लेकिन गरीब बच्चे वो इंसान नहीं है। यानी गरीबों की बात कोई नहीं उठाएगा, विधायकों की खाली बात उठाएगा, गरीब बच्चों की बात कोई नहीं उठाएगा। जनप्रतिनिधि की बात की है कि वो क्यों नहीं मांग उठाते हैं? उनको वही जनता चुन के बेचे, आप लोग वोट देते हो। उनको मजा आता है बुलडोजर और इनकाउंटर में, काम में नहीं मजा आ रहा है भाजपा वालों को। खाली इनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाओ, काम करने की बात ना करो। मैं कह रहा हूँ, इतनी लड़के बच्चे हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, उनके माँ बाप उसमें कपड़े लेके जाते हैं और बाल्टी में वहाँ नल से पानी लेते नहलाते हैं, फिर वहाँ तैयार करते आते हैं, तब वो स्कूल जाते हैं। उनका इतना जल भरा हुआ है, डेंगू क्यों फैलना फजुल्लागंज में? आप वहाँ सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। देखिए, इसमें बाबा क्या कोर नहीं, मीडिया आप दिखाएंगे, बाबा तक जाएगी और वो अधिकारी जितने भ्रष्टाचार है सबका बधिया किया जाएगा सालों को। ये सब चोरी कर रहे हैं, ये जनता का पैसा लूट रहे हैं, इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अधिकारियों कुर्सी पर बैठाता कौन है? नहीं तो असल उनका तो ये खबर नहीं है, और ये अधिकारी जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, काम नहीं